हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो संस्कृत के जो ग्रामर पोर्शन है उसको रिवाइज किया जा रहा है, और उससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके अथवा हमारे चैनल पर जा करके और उसको दोबारा से देख सकते हैं कि कम समय में किस प्रकार से संस्कृत का जो पोर्शन है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि अनुवाद किस प्रकार से किया जा सकता है। चूँकि अनुवाद के बारे में आप लोगों को विद्यालय में बताया गया होगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो कम समय में हो सके तो कल कोशिश करवा दिया जाएगा कि कल पूरा जो टॉपिक है अनुवाद का उसको कवर करवा दिया जाए कि अनुवाद क्या होता है और अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि किसी भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। जैसे हम लोग हिंदी में कोई वाक्य लिखा रहता है, उसको टेंस के अनुसार हम क्या कर देते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। सेम उसी प्रकार से संस्कृत में भी कोई वाक्य यदि लिखा रहेगा हिंदी में तो उसको ज्यों का त्यों हम क्या कर देंगे, संस्कृत में रूपांतरित कर देंगे। वही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ज्यों का त्यों क्या कर देना है, रूपांतरित कर देना ही क्या कहलाता है, रूपांतरित कर देना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। तो देखते हैं आगे। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार से अन्य भाषाओं के वाक्यों को संस्कृत भाषा में रूपांतरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाता है। अथवा इसका मतलब क्या है कि अन्य कोई भी भाषा रहेगी उस वाक्य को हम क्या करेंगे, संस्कृत भाषा में यदि हम अनुवादित कर देंगे, संस्कृत भाषा में लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मोहन पढ़ता है, तो यह किस में लिखा गया है, यह हिंदी वाक्य है, लेकिन इसको संस्कृत में यदि लिखेंगे यानी कि संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मोहनः पठति। तो ये मोहनः पठति कैसे हुआ, इसके बारे में ही हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। और देखिए, चूँकि यहाँ पे लिखा है कि सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य ही होता है, क्योंकि वाक्य के द्वारा ही पता चलता है कि वाक्य का भाव क्या है। लिखा है कि कर्ता और क्रिया वाक्य रूपी भवन के दो दृढ़ स्तंभ होते हैं। यानी कि वाक्य रूपी जो भवन बनता है, अर्थात जो वाक्य बनता है, वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया न रहें तो वाक्य क्या होता है, अधूरा रह जाता है। इसीलिए कर्ता और क्रिया को वाक्य रूपी भवन का क्या माना गया है, दो दृढ़ स्तंभ माना गया है। अतः कर्ता और क्रिया का संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। संस्कृत में यद्यपि शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी अनुवाद की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिंदी के समान ही होता है, पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया। मतलब क्या कि संस्कृत का जो वाक्य होता है ऐसा नहीं है कि उलटफेर कर दिया जाता है, किसी प्रकार से लिख दिया जाता है, नहीं। जिस प्रकार से कोई भी वाक्य का जो कोई भी वाक्य जो रहता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। ऐसा नहीं कि उलट पलट करके किसी तरह से लिख दिया जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति रहित नहीं प्रयुक्त होता है। यानी कि संस्कृत में यदि कोई वाक्य जो होगा अनुवाद किया जाएगा तो उसमें विभक्ति का प्रयोग होगा। इनमें इनकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता है। यानी कि लिंग भेद इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तीनों लिंगों में क्रियाएं क्या हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। यानी कि तीन जो लिंग होते हैं उसमें क्रियाएं क्या हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। अब लिखा गया है अनुवाद के कुछ आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर ये समझ में नहीं आता है तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं, तो इसको समझ में आना चाहिए। देखिए, लिखा गया है कि वचन, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन प्रकार के। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। चूँकि लाइट इस पे चमक रहा है थोड़ा सा तो उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत कितना होता है, तीन प्रकार का होता है। चलिए इससे हम नहीं लिख रहे हैं। वचन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा वचन होता है, एक वचन, एक वस्तु के लिए एक वचन कहलाएगा।
द्विवचन, यदि वस्तुएं दो रहती हैं तो उसमें किस वचन का प्रयोग होगा? द्विवचन का प्रयोग होगा। यदि वस्तुएं तीन या तीन से अधिक होती हैं तो कौन सा वचन होगा? बहुवचन। अथवा दो से अधिक होंगी तो बहुवचन, लेकिन दो रहेंगी तो द्विवचन रहेगा, इसीलिए हम तीन बोले हैं। तो वचन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए पुरुष के बारे में। पुरुष के बारे में क्या कहा जाता है? पुरुष जो होते हैं संस्कृत में वो भी तीन होते हैं। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? तीन होते हैं। कौन कौन पुरुष होते हैं? कौन कौन पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। पुरुष भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। देखिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके विषय में बात कही जाए वही क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। जिसके विषय में बात कही जाए वही प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष, जो बात को कहता है वही क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। यानी कि प्रत्येक पुरुष क्या होगा? तीनों वचन में होगा। यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में होगा। कैसे तीनों वचनों में होगा बताया जाएगा। देखिए क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलते हैं, इसलिए प्रत्येक क्रिया के 9 रूप उदाहरणार्थ सहित इस प्रकार दिए गए होते हैं। और किस प्रकार से दिए गए होते हैं प्रत्येक क्रिया के 9 रूप? देखिए मान लेते हैं कि पठ धातु, यानी कि पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। और पढ़ने का 9 रूप किस प्रकार से होगा इसको देखिए समझते हैं। तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए तीनों वचन के तीन पुरुष होते हैं। यानी कि प्रथम पुरुष में एक वचन में भी हो सकता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में भी हो सकता है, प्रथम पुरुष तीन वचन में भी, बहुवचन में भी हो सकता है। यानी कि तीनों वचन के तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि तीन वचन और तीन पुरुष। तीन वचन और तीन पुरुष। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्रियाओं के मध्य, देखिए क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन में जुड़ने वाले कर्ता भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। यानी कि इन क्रियाओं के साथ प्रत्येक वचन में, यानी कि एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, यानी कि एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में जुड़ने वाले जो कर्ता होते हैं, यानी कि जो कर्ता जुड़ता है वो अभी क्या होता है? 9 होता है। जैसे ये क्रिया है, ये पूरा क्रिया है, और ये क्या है? वचन है। ये क्या है? वचन है। ये वाले वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और जुड़ने वाले जो कर्ता हैं, यानी कि कर्ता क्या है? सह, तौ, ते, त्वम, युयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो स मतलब वह होता है, तौ मतलब वे दोनों होता है, और ते मतलब वे सब होता है, त्वम मतलब तुम होता है, युयाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं और हम, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। एक इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, सा ते ता, सा ते ता, इसके लिए भी प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो इसको भी आप जानकारी में रखिए, क्योंकि यदि स्त्रीलिंग के लिए पूछा जाए तो उसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखिए इन तीनों को भी याद रखिएगा। ये तीनों कर्ता हैं, ये तीनों क्या है? कर्ता है। और ये तीनों क्या है? क्रिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। तीन पुरुष में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी तरह इसमें भी है। अब देखिए इसको एक चीज़ याद रखिए, ये जो सह होगा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यही सह किसके लिए प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष के एक वचन यानी कि पठती के लिए प्रयोग में होगा। यदि तौ है तो तौ किसके लिए प्रयोग होगा? पठता के लिए। और ते है तो पठंत के लिए प्रयोग होगा। अहम यहाँ पे लिखिए, त्वम लिखा है तो पठसी के लिए प्रयोग होगा। युयाम लिखा है तो पठता के लिए प्रयोग होगा। और यूयम लिखा है तो पठता के लिए प्रयोग होगा। अब देखिए अहम लिखा है तो पठामी के लिए प्रयोग होगा। आवाम लिखा है तो पठाव के लिए प्रयोग होगा। और वयम लिखा है तो पठामा के लिए प्रयोग होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप किसी भी
क्रिया का कोई एक रूप क्या करिए, याद कर लीजिए, धातु रूप क्या कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चाहे वो लट लकार हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे लिट लकार हो, चाहे विधिलिंग हो, चाहे आज्ञार्थक हो, इन सब का क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। जब सबको याद किए रहेंगे तो ये जो कर्ता के रूप हैं, कर्ता के रूप 9, इसे भी आप जल्दी याद कर सकते हैं। सौ तौते त्वम युयाम युयम अहम आवाम वयम, सह तौते त्वम युयाम युयम अहम आवाम वयम। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि कर्ता क्या होता है। कर्ता तो इसमें जान लें कि कर्ता भी 9 होते हैं। कर्ता होता क्या है, क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया को जो करता है वही क्या होता है, कर्ता कहलाता है। कर्ता में हमेशा क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि प्रथमा विभक्ति को चेंज करके द्वितीय विभक्ति कर देंगे, नहीं। कर्ता में हमेशा क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। दे रहा है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है क्रिया के पहले कौन लगाने से। यदि क्रिया है, ये क्रिया है और क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, कौन लगा देंगे, तो उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वही क्या होगा, कर्ता होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे बोल दिया जाए कि सह पठति, वह क्या करता है, पढ़ता है, तो सह पठति यानी कि ये जो क्रिया है पठति, पढ़ता है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, इसमें क्या लगा देंगे, इसमें हम कौन लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, कौन लगा देंगे। यानी कि सह पठति, वह पढ़ता है। कोई पूछ देगा कि कौन पढ़ता है, तो सह यानी कि जो सह होगा वही क्या होगा, कर्ता होगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ता कैसे प्राप्त किया जाता है। यदि आप किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले कौन लगा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ता प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्रिया क्या होता है, क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, यहाँ पे लिखा है पठति, तो कार्य का होना करना पाया जा रहा है कि वो पढ़ रहा है, यानी कि पठ धातु का है और ये क्रिया है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया क्या है, कर्ता क्या है। अब देखिए काल के बारे में। क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। कौन कौन काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जिससे चालू समय का बोध होता है, यानी कि जो चल रहा है वही क्या होता है, वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल को बोला जाता है लट लकार। वर्तमान काल को किस में प्रयोग किया जाता है, लट लकार में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्योंकि मोस्ट टॉपिक जो रहेगा कोशिश किया जाएगा कि इसको जल्दी से जल्दी कल तक कवर कर दिया जाए, कि जो ग्रामर का पोर्शन है अनुवाद का वो आपका कवर हो जाए। देखिए वर्तमान काल हम लोग को बताया, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भूतकाल, जिससे बीते समय का बोध हो, यानी कि बीते समय का, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पास्ट टेंस पढ़ते हैं और उसमें बीता हुआ समय का बोध होता है। सेम उसी प्रकार से संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में जो बीते हुए समय का बोध कराने वाला काल होता है वह क्या होता है, भूतकाल होता है। और यहाँ पे लिखा है इसे लंग लकार भी कहा जाता है। लंग लकार किसे कहा जाता है, भूतकाल को लंग लकार कहा जाता है। अब देखिए भविष्यत काल, जिससे आने वाले समय का बोध होता है, यानी कि भविष्य में जो समय आएगा, भविष्य में जो समय आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के बारे में लिखा गया है कि यह भविष्य, जो समय भविष्य में क्या होता है, आता है, वो भविष्यत काल कहलाता है। इसे लिट लकार, इसे हम क्या कहते हैं, लिट लकार भी कहते हैं। इसे हम लिट लकार भी कहते हैं। देखिए वर्तमान काल को लट लकार, वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार और लिट लकार किसको कहा जाता है, भविष्यत काल को। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग भी संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। लिंग भी संस्कृत में कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं, संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि क्रिया को देख करके और हम कह देंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, ऐसा नहीं हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए देखिए हम क्या पढ़े अभी कि क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग मतलब क्या है कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग क्या कहलाते हैं? जिनसे न तो पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, अर्थात ऐसे लिंग जिनसे न कि पुरुष जाति का बोध होता है न ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि लिंग भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े? हम लोग काल पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। हम लोग वचन पढ़े। वचन क्या क्या पढ़े? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम लोग वचन के बाद हम लोग पढ़े हैं लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। और क्या पढ़े हैं देख लेते हैं। देखिए हम लोग काल के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लिंग पढ़े हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। और क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? पुरुष पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। वचन भी पढ़े हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया के बारे में पढ़े हैं, कर्ता के बारे में पढ़े हैं। कर्ता क्या होता है? जो कार्य को क्या करता है? कार्य को करने वाला जो होता है वो क्या होता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया क्या होती है? जिससे काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिससे काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काल क्या होता है? जिनसे क्रिया का बोध होता है। क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। क्रिया के कितने काल होते हैं? 3 प्रमुख काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार और भविष्यत काल को लिट लकार कहा जाता है। भविष्यत काल को क्या कहा जाता है? लिट लकार कहा जाता है। अब देखिए कारक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कारक क्या होते हैं। समझिए कि कारक क्या होते हैं। यहाँ पे मोटे शब्दों में क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे मोटे शब्दों में क्या लिखा गया है? कारक। और कारक होता क्या है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अब देखिए 8 प्रकार कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अर्थात कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए इन कारकों के चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। कारकों के जो चिन्ह होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। हम याद इसको कैसे करते हैं? याद सामान्यतः करवाया जाता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे भो, चाहे है भो अरे। तो इसको बार बार रिवाइज करिए, एक बार और हम दोहरा देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे भो। तो ये जो 8 विभक्तियाँ होती हैं, जो 8 विभक्तियाँ होती हैं इनमें प्रयोग किया जाता है। इन्हीं का जब प्रयोग किया जाता है तो इसको याद रखने की अत्यंत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा अनुवाद जो स्टार्टिंग होगा वह इसी से रिलेटेड होगा। और इसको क्रम से यदि वीडियो देखते हैं तो अनुवाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें पेपर में अनुवाद करने हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और जितने जो रिवाइज क्लासेस के वीडियोस बनाए गए हैं उसको भी आप देखिए। चाहे हमारे चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देखिए और उनके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।